उनको माई बहन चिंता न, बिहार के लोगों को चिंता नहीं है। उनको चिंता है केवल अपन बाप का, अपन माई का, अपन बहन का, अपन भाई का। ये बाप माई भाई बहन योजना। विधायक जी पातेपुर में भिंडा में आप सरकारी भूमि में बसे हुए हैं, उनका अभी तक पर्चा नहीं मिला हुआ है। और सैदपुर डुमरा में तकरीबन 1200 आबादी माझी टोला में है, आज भी सड़क नहीं है। विधायक जी नापी का 1 साल हो चुका है और रिपोर्ट भी हो चुका है, जिला में भी गया, काम आगे नहीं बढ़ा है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी है मेरे पास, जानकारी मेरे पास अभी नापी का रिपोर्ट है विधायक जी, नकल है। अरे भाई मेरे पत्रकार जी, अभी आपको अंचलाधिकारी जी ने जमीन वाले सबको नोटिस दिवाया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी पातेपुर के श्री रामचंद्र उच्च विद्यालय के प्रांगण में है और आज संत शिरोमणि रैदास महाराज जी का जीवन चर्चा करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज बनारस से आचार्य जी भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि बनारस से महान आचार्य संत भारत भूषण महाराज जी आए हैं पातेपुर के धरती पर। हम पूरे पातेपुर विधानसभा के एक एक लोगों की ओर से उनको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे महान विभूति जब अपने धरती पर आते हैं और किसी भी गांव में आते हैं तो वहाँ सकारात्मक वातावरण का बनावट होता है। और उनके आने से जिस प्रकार से उनका प्रवचन हुआ है, उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों को अपने प्रवचन से अंगीभूत किया है, हम सब लोग उनके प्रवचन से काफ़ी प्रोत्साहित हैं। और उनका एक एक वाणी में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जो ज्ञान से वर्धित है, वो सारा विषय को उन्होंने रखा है। और इस प्रकार का कार्यक्रम पातेपुर में जो हुआ, यह निश्चित रूप से सफल कार्यक्रम हुआ। आपने देखा इस कार्यक्रम में हमारे 90% महिलाएं बहनें जो निकल कर आई है। और मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के धन्यवाद देता हूँ, अपने लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके पहल से। और आपको याद होगा जब 3 महीना पहले जब पातेपुर विधानसभा के सभी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं कैंप लगा रहा था, तो हम सभी वृद्धजन से पूछ रहे थे कि कितना वृद्धा पेंशन होना चाहिए। लोगों ने कहा था कि विधायक जी 1000 कर दीजिए। हमने कहा था कि 3 महीना के अंदर 90 दिन के अंदर आपको वृद्धा पेंशन 1000 करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि कल ही उन्होंने सभी बिहार के वृद्धजन, विधवाएं, जो भी हैं महिलाएं, सबको 400 के जगह पर 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर देने का काम किया। और जो लोग आज माई बहन योजना का चर्चा करते थे, अब वो लोग कहाँ चले गए? मैं उनसे सवाल करता हूँ। उनको माई बहन चिंता न, बिहार के लोगों को चिंता नहीं है। उनको चिंता है केवल अपन बाप का, अपन माई का, अपन बहन का, अपन भाई का। वो उन तो माई बहन योजना के जगह पर यह कर दे कि बाप माई भाई बहन योजना, ये अच्छा रहेगा उनके लिए। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद देश में कोई पहला व्यक्ति है, इस देश का नेता, दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास की चिंता करते हैं। घर घर में जो सुविधाएं हुआ है, घर का हर व्यक्ति को अनाज फ्री। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों को घर बन रहा है। आप 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मुफ्त में इलाज हो रहा है। पहले जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार था तो चरवाहा विद्यालय खोलते थे। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे, शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी पंचायतों में आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा स्कूल, बढ़िया बढ़िया भवन, बैठने की व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति, आज कितना बढ़िया व्यवस्था हो गया है। इस सब कार्यों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज सफल आयोजन के लिए जितने लोग आए हैं, हम उन सब का भी एक विधायक होने के नाते बहुत कम समय में हम सब लोगों ने, भाई महेश राम जी ने, हम सब लोगों ने और सभी जिला के सभी टीमों ने, पातेपुर के सभी टीम सदस्यों ने पूरी तैयारी इसकी की। और इसका नतीजा प्रतिफल मिला। आज 90% महिलाएं और हमारे पुरुष भाई भी आज संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के सम्मान समारोह में शामिल हुए। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और जो भारत भूषण महाराज जी आए हैं, उन्हें भी अपने पातेपुर के महान जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। विधायक जी पातेपुर में भिंडा में आप सरकारी भूमि में बसे हुए हैं, उनका अभी तक पर्चा नहीं मिला हुआ है।
और सैदपुर डुमरा में तकरीबन 1200 आबादी माझी टोला में है, आज भी सड़क नहीं है। आपको मालूम है कि सरकार ने स्पष्ट निर्णय दिया है, एक भी गरीब का घर नहीं उजाड़ेंगे। यदि हमने संबंधित अंचल अधिकारी अपने कर्मचारी को सख्त निर्देशित कर दिया है कि जब तक भिंडा पर भी बसे हुए हैं, जब तक उनको अलग जमीन खोज कर हम नहीं दे देते हैं, तब तक उनको घर को मत गुजारना है। सरकार बसाती है। यह सरकार पातेपुर में हम लोग सैकड़ों लोगों को बस की पर्चा दिया है अभी तक, और जो भी बचे हुए हैं हमारे गरीब है, भूमिहीन है, उसको सरकार जमीन खरीद कर दे रही है। ये तो वही सरकार है। पहले के सरकार थी जो जमीन के बदले नौकरी लेता था। लालू यादव क्या करते थे, जमीन के बदले आपका नौकरी के बदले जमीन लिखा लेता था। आज की सरकार क्या है? नहीं, आज की सरकार है एक एक गरीब को बसाएंगे। चिंता मत कीजिए, भिंडा पर बसे हुए वो भी मेरा भाई है, वहाँ पर बसल रहेंगे, उनका घर है, उनका अधिकार है, और सरकार अलग भी उन्हें जहाँ अंचलाधिकारी के माध्यम से भूमि की व्यवस्था करा रही है। सैदपुर डुमरा में जो 1200 आबादी माझी समाज में आज भी सड़क नहीं है। आपको मालूम होगा, हमने सैदपुर डुमरा पंचायत में आज से एक सप्ताह पहले एक ग्रामीण के आपका सेवक आपका द्वार समस्या समाधान के कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या को सुना है, और उन लोगों ने इस बातों को रखा। तत्क्षण हमने अंचलाधिकारी को आदेशित किया था, और आज नापी भी हो गया है, और जो प्राइवेट जमीन है वो अंचलाधिकारी जी रिपोर्ट करेंगे, उसके आधार पर भूमिदाता को उसका पैसा भी मिलेगा। और मेरा प्रयास है जो भूमिहीन है उनको यहाँ तब कम से कम रास्ता पहुँचे। विधायक जी, नापी का 1 साल हो चुका है और रिपोर्ट भी हो चुका है, जिला में भी गया, काम आगे नहीं बढ़ा है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी है मेरे पास, जानकारी का अभी नापी का रिपोर्ट है विधायक जी, नकल है। ए भाई मेरे पत्रकार जी, अभी आपको अंचलाधिकारी जी ने जमीन वाले सबको नोटिस दिवाया है, और उस आधार पर कार्रवाई हो रही। किसी का जमीन जबरदस्ती नहीं लेता है, उसका प्रक्रिया है। वो जमीन वाले को पैसा भी हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे, और वो जितने हमारे महादित भाई है, मुसर भाई है, उनके घर तक सड़क बन जाए, इसका व्यवस्था मैं करने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ।